पर तो हो गया 30√3 और नीचे बन गया 3। अब इससे कट कर दो, 3 बन जा, तो h हमारी आ गई थी 10√3 मीटर। यानी उस टावर की जो हाइट थी वो 10√3 मीटर थी। यानी इसके अकॉर्डिंग हमारा जो ऑप्शन था वो बी सही था। बी ऑप्शन इसका करेक्ट था। तो आप यहाँ पर वी ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते थे। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं सेकंड इसका। क्वेश्चन सेकंड है, सॉरी, क्वेश्चन सेकंड है इसका। एक बार यहाँ मैं रख देता हूँ पेपर। इफ़ द एलिवेशन ऑफ द सन चेंज फ्रॉम 30 डिग्री, ये 30 डिग्री है, टू 60 डिग्री, देन द डिफरेंस बिटवीन द लेंथ ऑफ द शेडो ऑफ अ पोल 15 मीटर हाई इज। ये कह रहे हैं कि कोई पोल है, ये एक पोल था और दो केसेस हमने लिए हैं यहाँ पर। ये कह रहे हैं कि जो पोल था उसका जो एंगल था वो अब पहले 30 डिग्री से 60 डिग्री चेंज हो गया एंगल। तो जितना बड़ा एंगल होता है उतना ही किसी पोल के पास बनता है, और इस पोल की जो हाइट है वो 15 मीटर है। देन द डिफरेंस बिटवीन द लेंथ ऑफ अ शेडो, तो ये कह रहे हैं शेडो की लेंथ में कितना चेंज आया होगा। तो पहले मान लेते हैं, यानी ये पहले यहाँ तक थी शेडो और अब जो शेडो है वो केवल इतनी रह गई है। इसे ए मान लेते हैं, इसे बी मान लेते हैं, इसे सी और इसमें डी। तो ये डिफरेंस ये पूछ रहे थे कितना हो जाएगा। ठीक है, शेडो पीछे हट गई है तभी तो 60 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो पहले हम ट्राइंगल ए सी डी में लगा लेते हैं। इन ट्राइंगल ए सी डी, तो इसमें 1060 लेंगे, 1060 का लेंगे एंगल। 1060 हो जाएगा 15 अपॉन ये सी डी कंसिडर कर लेते हैं। इसकी वैल्यू √3 होती है और ये हो गया 15 अपॉन सी डी इधर कर लो और ये हो गया 15 अपॉन √3। इसमें रेशनलाइज कर दो √3 से ऊपर नीचे, तो ऊपर हुआ 15√3 और नीचे हो गया 3। ये 3 हो गया है, 3 से ये कट गया तो आपका आ गया 5√3। ये तो आ गया सी डी। अब हमको ये पूरा ए बी सी फाइंड करना है। इन ट्राइंगल ए बी सी अब लगाएंगे 10 30 इक्वल टू 15 अपॉन पूरा लगेगा x प्लस सी डी। तो आपको बस ये x की वैल्यू फाइंड करनी है। इसको मैं यहाँ कर लेता हूँ। इसकी वैल्यू होती है 1/√3, 15 अपॉन x प्लस सी डी, इसकी मल्टीप्लाई इधर x प्लस सी डी इक्वल टू हो गया 15√3। और सी डी की वैल्यू हमें पता है 5√3 है, तो हम यहाँ यूज़ कर लेंगे 5√3 इक्वल टू 15√3। x इक्वल टू आ जाएगा 15√3 माइनस 5√3। इधर का प्लस इधर जाके माइनस का हो गया, तो x की वैल्यू 15√3 से 5√3 गया तो 10√3 बची। यानी लेंथ जो है वो 10√3 का डिफरेंसेस आ जाएगा। इतने मीटर का डिफरेंसेस इसकी लेंथ में आया। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं थर्ड। इसका जो MCQs का थर्ड क्वेश्चन था अब उसको देख लेते हैं। ये था क्वेश्चन नंबर थर्ड। सबके पास है पेपर, फिर भी मैं दिखा देता हूँ। द टॉप ऑफ अ 2 टावर्स ऑफ हाइट x एंड y, 2 टावर हैं जिनकी हाइट जो है वो x और y है और वो लेवल ग्राउंड पे खड़े हुए हैं। एक से 30 डिग्री का एंगल बनता है और एक से 60 डिग्री का एंगल बनता है। अब और जो अगर बिल्कुल बीच पॉइंट से अगर कोई देखें तो उनके x और y में रेशियो क्या है, ये है। ज़रा इसको मैं डायग्राम से समझाता हूँ तब पूरा क्लियर होगा। ये एक लेवल ग्राउंड है। अब यहाँ एक टावर है ये y हाइट का और एक टावर है x हाइट का, ऐसे है। एक से बन रहा है 30। अब ये बिल्कुल कोई बीच में है, अब बिल्कुल बीच में है तो यहाँ से इसको देखता है तो 30 डिग्री का एंगल बनता है
और ठीक इसको देखता है तो 60 डिग्री का एंगल बनता है। इसकी लेंथ x है। ये मान लेते हैं ट्राइंगल ABC है और ये CVD है। तो आपको x और y में रेशियो बताना है क्या होगा, ये क्वेश्चन है ये। तो हम ले लेते हैं इसका, पहले हम ट्राइंगल ABC ले लेते हैं। इन ट्राइंगल ABC तो हम इसमें लेंगे tan 30 इक्वल टू x अपॉन BC। अच्छा, इधर ये दोनों सेम है क्योंकि ये मिड में है तो इसकी कोई भी डिस्टेंस आप मान सकते हैं। अब x और y अगर यहाँ यूज़ हो रहा है तो हम यहाँ x नहीं लेंगे, हम कुछ और नई डिस्टेंस a और a कंसीडर कर लेते हैं। तो tan 30 की वैल्यू होती है √3 1 में, और x अपॉन BC की वैल्यू है a इधर कर दे रहे हैं। तो a अपॉन √3 इक्वल टू आ गया x, यानी कि x की वैल्यू आ गई a अपॉन √3। ये इक्वेशन 1 कंसीडर कर लो। ठीक इसी तरीके से अब हम इस ट्राइंगल में लगा दे रहे हैं इन ट्राइंगल BCD। तो अब हम यहाँ tan 60 यूज़ करेंगे। tan 60 इक्वल टू y अपॉन BC या CB। tan 60 की वैल्यू √3 होती है, y की वैल्यू y रहने दो और BC की वैल्यू भी a है, इसकी मल्टीप्लाई इधर हो जाएगी √3a इक्वल टू y। अब ये x है और ये y है, हमें इन दोनों में रेशियो निकालना है। नाउ x अपॉन वाई इक्वल टू एक्स की वैल्यू थी a अपॉन √3 और y की वैल्यू आई है √3a। a से a कैंसिल हो गया, ऊपर तो 1 बचा है और नीचे √3 की मल्टीप्लाई √3 से हुई तो 3 आ गया। तो x अपॉन वाई यानी x रेशियो जो y था वो 1:√3 था। ये क्वेश्चन हमारा हो गया थर्ड। तो इसमें जो आपको ऑप्शन सेलेक्ट करना था वो सी ऑप्शन सेलेक्ट करना था, सी ऑप्शन। अब क्वेश्चन है फोर्थ, ये भी देख लेते हैं क्या था क्वेश्चन। जरा ये है, एक बार आप भी देख ही लें। द लेंथ ऑफ अ वर्टिकल रॉड एंड इट्स शैडो आर इन द रेशियो 1:√3। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन इज। तो एक रॉड है, उसका जो शैडो का और उसकी लेंथ का रेशियो दिया गया है, यानी कि ये मान लेते हैं एक रॉड है और ये इसकी लेंथ है इसकी यानी हाइट है और ये इसकी शैडो है। तो इन दोनों में रेशियो दिया गया है, यानी आपका h में ये मान लो a है, ये v है और ये CD है और ये एंगल थीटा है। तो हमें यहाँ पर लेंथ में और शैडो में रिलेशन दी गई है, यानी h में h मान लेते हैं BA है, AB रेशियो CB। AB और CB का रेशियो में दिया गया है 1:√3। ठीक है, हमें ये थीटा फाइंड करना है, इसमें भी tan थीटा यूज़ करेंगे। तो tan थीटा इक्वल टू होता है AB अपॉन BC। tan थीटा AB अपॉन BC की वैल्यू ये दी गई है 1/√3। tan थीटा ये वैल्यू होती है tan 30 की, tan से tan कट गया, थीटा इक्वल टू आ गया 30 डिग्री, यानी जो एंगल था ना वो 30 डिग्री का था। इसमें आपको ऑप्शन ए सेलेक्ट करना था। अगले वीडियो में हम इसके जो शॉर्ट क्वेश्चंस थे उन्हें सॉल्व करते हैं।